आज के जमाने में सुखी होना है तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। ये हम नहीं, इस युग की सत्य हकीकत है। जो हमारे जज्बातों की कदर नहीं कर सकते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफ़ी है। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त वक्त की बात अलग होती है। अच्छा वक्त लोगों की कमी महसूस नहीं होने देता और बुरा वक्त अपने लोग कौन हैं ये दिखाता है। बुरा वक्त भी कमाल का होता है। जी जी कहने वाले भी तू तू करने लगते हैं। वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलता जरूर है। इसलिए अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। अगर मंजिल को पाना है तो रास्ते में आने वाले मीठे दिलासों से दूर रहना चाहिए। अभी तक कोई इतना अमीर नहीं हुआ है कि बीता हुआ वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब भी नहीं है कि आने वाला वक्त न बदल सके। जिसने अपना बुरा वक्त अकेले काटा हो, उसे जिंदगी में किसी के आने या चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे इंसान के साथ बुरा भी उसके अच्छे के लिए ही होता है। अकेला होना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा कुछ नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है, फिर चाहे वो सम्मान हो या धोखा। श्री कृष्ण कहते हैं, समय मनुष्य के बनाए मार्गों पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्गों पर चलना पड़ता है। इसी को नियति कहते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, कोई व्यक्ति कितना भी खास क्यों ना हो, उसे एक पल में त्यागने की क्षमता तुम में अवश्य होनी चाहिए। कलयुग का एक ही नियम है, जितना अटूट विश्वास होगा उतना ही भयंकर विश्वासघात होगा। समय जब विपरीत हो तो शांत रहना ही सही होता है। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर जीवन जीते हैं, लेकिन भगवान क्या कहेंगे, क्या कभी इसका विचार किया है आपने? बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्द लौट कर नहीं आते। जिंदगी में सबसे गहरी चोट कभी कभी शब्द ही दे जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बात अपने कर्मों की ही है। दुनिया को दोषी ना मानो, क्योंकि कर्म से बढ़कर जीवन में कुछ नहीं। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसलिए कर्म भी सोच समझ कर कीजिए। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं, ये केवल समय का प्रभाव है, और परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चल रहा है। मन खराब हो तो भी खराब शब्द मत बोलो। बाद में मन सही हो सकता है, लेकिन बोले गए शब्द नहीं। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हैं उतनी और कोई नहीं जानता। व्यक्तित्व में थोड़ी सी कठोरता भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को आपकी निर्बलता अथवा आपका ढोंग भी समझ लिया जाता है। प्रेम से कहीं बढ़कर त्याग है, शोहरत से बढ़कर मानवता है, किंतु सच्चे और अच्छे रिश्तों से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है। आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिसे अपने जीवन में आराम करना प्रिय है, उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। किसी भी व्यक्ति के अपने जीवन में सफल न होने का मुख्य कारण होता है खुद पर भरोसा न होना। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। मन के सारे राज हर किसी को बताना अनुचित है, क्योंकि कब मित्र शत्रु बन जाए कह नहीं सकते। हर अंत एक आरंभ है और हर दिन एक नई शुरुआत। अतः धैर्य और समर्पण के साथ संकल्प को दृढ़ करके अपने कर्म करो, ताकि आरंभ का एक सुंदर अंत प्राप्त हो सके। गीता में लिखा है, तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ न छोड़े। अनुमान गलत हो सकता है, पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख। सहने वाला जब अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा रहा होता है तो उस इंसान का बदला भगवान लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूं, सामने नहीं तेरे आसपास हूं।
पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं, तेरा विश्वास हूं। कुछ ऐसा ही होता है जब हमारे जीवन की समस्याएं अपने अंत पर होती हैं। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।